ओम शांति। आज ही हम सुना रहे हैं कि किस प्रकार के विचार या बोल हमारे दुर्भाग्य का निर्माण करते हैं। माना हमारी मानसिक स्थिति कमजोर होती जाती है और हम समस्याओं में घिरते जाते हैं और हमारा जीवन दुखदायी बन जाते हैं। और उस विचारों या बोल में थोड़ा सा अगर हम बदलाव लाते हैं तो मानसिक स्थिति हमारी मजबूत बनती जाती है, कमजोरियां दूर हटती जाती हैं और कुछ करने में हमें उमंग बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है और हमें मदद भी मिलती है। उदाहरण के तौर पर एक छोटी कहानी सुना रहे हैं। एक बार एक राजा को रात को सपना आया कि उनके सारे दांत गिर गए और ऊपर का सिर्फ एक बड़ा दांत बचा हुआ है। राजा को इस सपने से बड़ा आश्चर्य लगा कि सारे दांत गिर गए और ऊपर का एक बड़ा दांत बचा हुआ है। जरूर इस सपने का कोई भावार्थ होगा। अगले दिन अपने राज दरबार में सभी मंत्रियों की ये सपने की बातें सुनाते हैं और सबको ये कहते हैं ये सपनों का फल कोई बताने वाला हमारे सामने लाए। जो ये सपनों का फल बताएगा, अगर राजा खुश होगा उनको बड़ा इनाम दिया जाएगा। और इस प्रकार से पूरे राज्य में घोषणा कर देते हैं कि जो राजा के सपनों का फल बताएगा और फल से राजा खुश हो जाएगा उनको बड़ा इनाम दिया जाएगा। और अगले दिन पूरे राज्य के बड़े बड़े विद्वान वो राज दरबार में पहुंचे। एक एक करके राजा के पास जाते थे और राजा उनको सपनों की बात सुनाते थे और एक एक उनका सपनों का फल बताते थे। लेकिन किसी से भी राजा संतुष्ट नहीं हुए। एक बड़ा विद्वान राजा के पास गए और राजा को बोला कि मैं आपकी सपने की बात एक्यूरेट सुनाऊंगा। और राजा फिर उनको सपने की बात सुनाते हैं। सपने की बात सुनकर उनका भावार्थ बताते हैं कि सारे दांत गिर गए और एक सिर्फ ऊपर का दांत बचा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके राज परिवार में आपके परिवार के सदस्य आपके पहले से भी मर जाएंगे और अंत में आप मरेंगे। जैसे यह सुना राजा को गुस्सा चढ़ गया और उस विद्वान को अपने राज कारागार में उसको बंद कर दिया। और अंत में एक विद्वान आए, उसने आकर राजा के सपनों की बात सुनकर उस सपनों का भावार्थ सुनाया कि महाराज ये सपनों का भावार्थ तो बहुत ही शुभ है, कल्याणकारी है। इस सपने का भावार्थ यह है कि आपके सारे दांत पहले गिर गए और ऊपर का जो एक बड़ा दांत बचा हुआ है। इस सपने का भावार्थ है कि हमारे राज्य में राज परिवार में आपकी आयु ही सबसे लंबी होगी, आपकी आयु सबसे बड़ी होगी। और ये राज परिवार में राज दरबार का या राज्य का ये परम सौभाग्य रहेगा कि आपके द्वारा सबको पालना मिलेगी। और इस भावार्थ को सुनकर राजा ने खुश हो गया और राजा ने उनको एक बड़ा इनाम भी दे दिया। कहने की बात है, दोनों विद्वानों के सपनों का फल बताने के भावार्थ तो एक ही हैं, लेकिन किसी ने नकारात्मक ढंग से बताया और किसी ने सकारात्मक ढंग से बताया। अगर नकारात्मक ढंग से बताया तो उनको कारागार में बंद कर दिया और सकारात्मक ढंग से बताया तो उनको इनाम मिल गया। इसी प्रकार से अगर हम नकारात्मक विचारधारा करते हैं या नकारात्मक बोल बोलते हैं तो उनके जीवन में मानसिक स्थिति भी कमजोर होगी और उनके जीवन में कई समस्याओं का अनुभव करेंगे, दुखदायी जीवन का अनुभव करेंगे। और उस विचारों या बोल में थोड़ा सा अगर हम बदलाव लाते हैं तो मानसिक स्थिति हमारी मजबूत बनती जाती है, कमजोरियां दूर हटती जाती हैं और कुछ करने में हमें उमंग बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है और हमें मदद भी मिलती है। उदाहरण के तौर पर हम एक शब्द को आपके सामने रखते हैं। अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार से विचार करते हैं या बोलते हैं कि मैं बहुत ही अकेला हूं, तो क्या होगा? इस प्रकार के अगर विचार करते हैं तो उसको अकेलापन फील होगा, मानसिक स्थिति में वो कमजोरी आती जाएगी, उसको कुछ करने में सुस्ती आएगी, कमजोरियां आएगी। सिर्फ एक शब्द के इस प्रकार के विचार से या बोल से उनके अंदर में कई कमजोरियां आती जाएगी। अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं कि मैं बहुत ही अकेला हूं, उसके बदले में मैं अकेला ही बहुत हूं, तो क्या होगा? इस प्रकार के विचार से उसकी मानसिक स्थिति मजबूती बनती जाएगी, उसके अंदर से कमजोरियां दूर हट जाएगी, कुछ करने में चुस्ती आएगी, हिम्मत आएगी। इस प्रकार से एक पॉजिटिव विचार से हमारे अंदर में कई पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करते हैं। अगर हमारा विचारधारा या बोल सकारात्मक होता है, उच्च होता है, श्रेष्ठ बनता है, तो हमारा जीवन ही श्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए हमारे विचारधारा या बोल को सकारात्मक दिशा देनी चाहिए। अगर ये सारी बातें समझ में आई
आपके संपर्क में जो भी है उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओम शांति।